नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। किसानों को कृषि यंत्र तैयार करवाना बिल्कुल आसान हो गया है। हर एक किसान की ख्वाहिश होती है कि जब वे कृषि यंत्र तैयार करवाएं तो तसल्ली बख्श कृषि यंत्र तैयार किए जाएं। ऐसा ही उदाहरण आज सामने है गिल एग्रीकल्चर्स वर्क्स का, जिसके द्वारा लगभग 24 सालों से किसानों को सेवा दी जा रही है। गिल एग्रीकल्चर्स वर्क्स के मुख्य मिस्त्री राम सिंह गिल ने बताया कि हमारे यहाँ पर ट्रॉली, ट्रेला और कृषि औजार तैयार किए जाते हैं, जो किसानों के लिए उचित दामों पर तैयार कर दिए जाते हैं। गिल एग्रीकल्चर्स वर्क्स NH 911 अनूपगढ़ बीकानेर मार्ग पर स्थित रामदेव कॉलोनी के पास संचालित है। अनूपगढ़ जिले के अलावा अन्य स्थानों पर भी कृषि यंत्र तैयार कर भेजे जाते हैं। किसानों की पहली पसंद अब गिल एग्रीकल्चर्स वर्क्स बन चुका है। गिल एग्रीकल्चर्स वर्क्स पर 3 मिस्त्री अपनी सेवाएं देते हैं। न्यूज 21 के संवाददाता निशान सतराना ने मिस्त्री राम सिंह गिल से खास मुलाकात की। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। आज हम मौजूद हैं अनूपगढ़ जिले के नई मंडी गिरसाना में। मुख्य रूप से लाइव आने का उद्देश्य आप समझ ही गए होंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैमरे की तस्वीर में गिल एग्रीकल्चर रिपेयरिंग वर्कशॉप पे मौजूद है। किसानों के यंत्र बड़े ही बेहतरीन तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो आज इनसे पूरा प्रोसेस समझेंगे, क्या क्या कुछ तैयार किया जाता है और इनके द्वारा क्या कुछ रिपेयरिंग का चार्ज रहता है और तैयार क्या कुछ किया जाता है, क्या कुछ इनकी विशेषता रहती हैं। और बात करें जो किसानों के यंत्र तैयार करते हैं, वो मिस्त्री कहाँ से उपलब्ध है इनके पास और किस तरीके से वो ये सामान तैयार करते हैं किसानों का। क्योंकि किसान जो है आज कहीं ना कहीं अपना यंत्र तैयार करवाने के लिए इधर उधर भटकता है, लेकिन सुविधा के दौर पे वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। लेकिन बात करें सुविधा की, तो सुविधा भी एक शानदार तरीके से इन्होंने दी हुई है। जो गिल एग्रीकल्चर अनूपगढ़ मार्ग पे मौजूद है इनकी शॉप, और लगभग 24 सालों का इनका एक्सपीरियंस है। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है, तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास चेहरे खास मुलाकात में जुड़े हैं मिस्त्री राम सिंह जी गिल। तो इनसे जानेंगे क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस रहा 24 साल में। गिल साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी भैया। गिल साहब का जब नाम आ जाता है 24 सालों का एक्सपीरियंस बोलता है। गिल साहब, 24 साल किस तरीके से गुजरे? बहुत बढ़िया गुजरे, परमात्मा की मेहर। तो गिल साहब, जैसे कि आपने शुरुआत की एग्रीकल्चर में आने की, वर्कशॉप ओपन की, लगातार 12 साल आपने काम किया, तो किस तरीके से आपने मतलब क्या संघर्ष किया, क्या कुछ मतलब विशेषता रही, कैसे ये पूरा विस्तार से सफर किस तरीके से गुजरा, विस्तार रूप से बताइए। बहुत संघर्ष तो किया हमने। 2000 में मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद में पाले मिस्त्री के साथ काम किया, उस्ताद जी मेरे जी गिरसाना में ही, और कहीं नहीं गए। और उसके बाद में 2012 में मैंने खुद की दुकान करी, और 2012 में दुकान करी, 5 साल दुकान करी। उसके बाद में फिर छोड़ दी मैंने, और दोबारा फिर उसके बाद 19 में दोबारा फिर ज्वाइन कर ली दुकान मैंने। बहुत संघर्ष तो करना पड़ा इसके साथ, ठीक है, पर तकलीफें भी बहुत सहनी पड़ी, ये बात है। गिल साहब, आखिरकार जब किसान अपना यंत्र तैयार करवाता है, बहुत ही सोच समझ के यंत्र तैयार करवाता है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें, जब किसान कड़ी मेहनत करके आपके पास पहुंचता है कोई भी यंत्र तैयार करवाने के लिए, किस प्रकार आप तसल्ली बख्श काम करते हो और किस प्रकार किसान को भरोसा होता है आप पे, और आप जो किसानों का यंत्र है किस तरीके से तैयार करते हो? यंत्र बढ़िया तैयार करके देते हैं, कोई कमी नहीं आती उसमें। हालांकि जितने भी ग्राहक जुड़े हुए हैं उसकी कोई रिपेयरमेंट नहीं है मेरे पास के द्वारा अपने करने के लिए, ठीक है। जितने भी तैयार करके दिए, हनुमानगढ़ गए हैं, इधर पंजाब बेल्ट में गए हैं, फलोदी और बीकानेर साइड में ट्राले गए हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ओनली हमारा ट्रालर का काम था, अब अपना साल पहले मैंने मशीनों का काम चालू कर दिया, कनक कटाई वाली, वो भी तैयार करते हैं साथ में। तो गिल साहब, जैसे कि आपने 24 साल में क्या कुछ अपनी लाइफ में अभी तक आपने जो अपने हाथों से खुद तैयार किया है और आज तक जो कि बेस्ट का बेस्ट रहा है? ट्राले, वो जाल वाले ट्राला तैयार किया खुद ने, ठीक है। और दोबारा अब पिछले सीजन मशीन ने तैयार की थी, एक तो बार खड़ी है मशीन और दूसरी 2 साइड में है, ठीक है। उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिला मेरे को, ठीक है। तो गिल साहब, बात करें आपके जो ट्रोले तैयार करते हो आप, तो वो क्या कुछ साइज रहता है, क्या कुछ उसकी जो फीस है वो क्या कुछ रहती है आपकी, मतलब जो रिपेयरिंग का काम रहता है, चाहे वो नए बनाने का काम रहता है, तो क्या कुछ उसका चार्ज रहता है? नए बनाने का काम ही है ज्यादातर, तो रिपेयरिंग का काम है उसका। तो ऐसे ग्राहक पर डिपेंड है, कौन सा साइज चाहिए, 16 फुटा चाहिए, 18 चाहिए, 20 चाहिए, 25 फुटा चाहिए, उसके अवेल से तैयार करके देते हैं। वो 4 लाख से 6 लाख तक तैयार होता है ट्राला ओनली,
ठीक है, अगर आप कोई सहज देगा वो तैयार करके हम दे देंगे। तो डिजाइनिंग वगैरह गिल साहब आप कहाँ से लेते हो, या मतलब कस्टमर के जो कस्टमर आता है उसके मतलब माइंड में होता है जो उसी तरीके से तैयार करते हो? हाँ, उसी तरीके से तैयार कर देते हैं, ज्यादातर माइंड में हमारे ही होता है, वही तैयार करके देते हैं अगले को। ठीक है, ग्राहक पर कोई डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि जो काम हम करते हैं वो ग्राहक संतुष्ट हो जाता है, बढ़िया काम किया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लोहे वगैरह की जब बात आ जाती है, लोहा वगैरह लगाते हो तो वो क्या हल्की क्वालिटी का रहता है, या मतलब कस्टमर आप पे विश्वास करे तो करे क्यों, आखिरकार ये क्या रीजन रहता है? वो लोहा तो इस बात का है, जो चैनल वगैरह लगाते हैं वो एमसी के लगाते हैं, जो चादर है वो टाटा की लगाते हैं, उसमें लोहे में कोई फर्क नहीं आता है। जो पंजाब बेल्ट से आती है ट्राली, उसमें तभी हुई चादर लगी होती है, ठीक है, उसकी पेपड़ी उड़ जाती है। अगर दोबारा भी हमारे से तैयार करवा के लेते हैं ना आदमी, वो तभी भी हम तैयार करके देते हैं उसको, ठीक है ना। और कोई पंजाब से लेके आता है ट्राला, उसका जाल बनाना और कुछ करना, वो तैयार करके देते हैं हम। तो मिस्त्री की बात करें, क्या कुछ आपके पास टीम वर्क है जो आपके साथ शो करते हैं? मेरे साथ 3 वर्कर हैं, 2012 से जुड़े हुए हैं वो तीनों वर्कर, उनका फुल सहयोग है मेरे से। सीजन के समय मतलब लगभग काम की मतलब कितनी डिमांड रहती है, मतलब काम के लिए आप मतलब कितना कहाँ से ऑर्डर आते हैं और मतलब कितनी डिमांड रहती है आपको? ऑर्डर तो ज्यादातर बाहर से ही आते हैं, कहना बीकानेर साइड हो गया, फलोदी साइड हो गए, गंगानगर हनुमानगढ़ साइड हो गया, ठीक है, पंजाब बेल्ट हो गए, वहां से ही आते हैं शायद। तो सीजन में तो 1 मिनट की बेल नहीं होती, कहने का मतलब। ऑफ सीजन में हाँ चलो ठीक है, अभी सीजन ऑफ है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ट्रोलों के साथ साथ ट्रोलियां भी तैयार की जाती है और मशीनें भी तैयार की जाती है, तो मशीनों में क्या कुछ आपकी विशेष छूट रहती है और मशीनों में क्या कुछ आप तैयार करते हो, किस तरीके की डिजाइनिंग रहती है और क्या कुछ विशेष रहता है मशीनों में? डिजाइनिंग तो ऐसे है, देखनी पड़ती है मशीन, अगला जितनी की पेमेंट देगा उस हिसाब से तैयार हो जाएगी वो तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी डिजाइनिंग उसमें मशीन में कोई नहीं होती, उसमें तो बस इतना भी फसल बढ़िया डालनी चाहिए, ठीक है ना, यही बात है, फील्ड में कोई दिक्कत ना आए बस मशीन को। जैसे मान लो किसान आपसे लेके ही आता है मशीन खरीद के, तो वो मतलब क्या कुछ आपकी गारंटी रहती है, क्या कुछ आप उसे आश्वासन देते हो? 1 साल की वारंटी है हमारी उसकी, 1 साल वारंटी के अंदर चलेगी। अगर कोई दाने चकती है, टूट करती है और कुछ करती है, उसको हम सही करके देंगे। उसको आप हाँ। सही करके देते हो? हाँ जी। तो बात करें जैसे कि ट्रॉली है, जो पंप वाली ट्रॉलियां तैयार की जाती है, बड़ी ही गड़साना की बात आ जाती है, तो जब एग्रीकल्चर गिल की बात आ जाती है, तो गिल में ऐसा क्या कुछ खासियत है, क्या लोग ऐसे ना मतलब आपको दूर दराज से ऑर्डर क्यों देते हैं, आखिर विश्वास कैसे हो जाता है आप पे? ये लोगों का ही भरोसा है मेरे पास, ठीक है ना, लोगों का भरोसे पर ही आते हैं लोग, वैसे नहीं आते मेरे से। जो भी आज तक ग्राहक जुड़ा है उसने मेरे से 10 ग्राहक जोड़े ही है, टूटे नहीं है, सिस्टम यही है, ग्राहक पे डिपेंड होता है। तो ऐसे वेल्डिंग करते हैं हम, वेल्डिंग द्वारा टूटता नहीं वहां से, अगर लोहा टूटे तो टूटे, ठीक है, वेल्डिंग नहीं टूटेगा। एक सफाई उसमें, एक काम बढ़िया उसमें, कोई दिक्कत कलर वगैरह की क्या क्वालिटी रहती है? कलर वगैरह की बढ़िया क्वालिटी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा ग्राहक कहेगा वैसा कलर करवा देते हैं हम। उसका चार्ज अलग लेते हैं? हाँ जी, उसका चार्ज अलग है। मतलब कंप्लीट ट्राली है, जो छोटी ट्रॉली है वो कितने में तैयार हो जाती लमसम वो 2 लाख में छोटी ट्राली तैयार होती है, और बड़ी ट्राली जाल वाली हो जाती है 4 लाख में भी होती है, 6 लाख में भी होती है, अलग अलग साइज है उसका। है? कितने बाई कितने की ट्रॉली आप तैयार करते हो? हम 7 बाई 7.5 बाई 16 की भी तैयार कर देते हैं, 25 की भी तैयार कर देते हैं, 25 फुट लंबी, 40 फुट ऊपर 45 फुट पाइप हो जाती है, 50 फुट भी हो जाती है। एक उधर भेजा हुआ अपना पंजाब बेल्ट में ट्राला, वो क्या हुआ 50 फुट पाइप है, उसके ऊपर 25 फुट साइज है ट्राले का। गिल साहब, एक बात और सामने आती है, जब ट्रोले जब रोडों पे आ जाते हैं, मार्गों पे आ जाते हैं, उसके समय कहीं ना कहीं दुर्घटना बहुत ज्यादा घटती है। कहीं ना कहीं मिस्त्री आखिरकार ये कमियां छोड़ देते हैं कि या तो पीछे बैकलाइट नहीं लगाते हैं, कि पीछे वाले साधन जब ओवरटेक करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं रोशनी दिखाई दे कि बड़ा ट्रोला जा रहा है। इस तरीके की मतलब स्थितियां तो सामने नहीं आती। आप किस तरीके से डिजाइनिंग करके देते हैं? वो तो सर हम बहुत बढ़िया करके देते हैं, वो होता है जाल वाले पर डिपेंड, वो ऊपर लाइटें लगा के देते हैं, हम अंदर तारा भी डाल के देते हैं, बत्ती भी लगा के देते हैं उसको, ठीक है, सिस्टम सारा करके देते हैं। वो अगले की गलती, उसमें हमारी गलती नहीं होती सर। और गिल साहब, जब तसल्ली वर्क काम किया जाता है तो आप खुद मैनेज करते हो, खुद मॉनिटरिंग करते हो, या मिस्त्रियों के हाथों से सारा सामान तैयार करवाते हो? नहीं जी, खुद तैयार करते हैं सारा, A to Z, मिस्त्री के हाथ से कुछ नहीं करवाते। लगभग सीजन के समय आपके पास कितने टीम वर्क होती है? सीजन के वर्क तो हमारे पास 10 आदमी होते हैं। 10 आदमी। हाँ जी। तो जैसे अभी पिछला सीजन निकला है, तो उसमें सीजन में मतलब लगभग ट्रोलों की बात करें और मशीनों की बात करें तो कितना मतलब लमसम आपकी औसत रहती है बनाने की? ट्रालों की तो बहुत ज्यादा रहती है, ट्राले तो हम गिना ही नहीं सकते। मशीनें अभी तक हमने 3 ही तैयार करी है ओनली, ठीक है। पहली बार सीजन चालू किया था पिछले साल, अब की बार और जाएगी,
ठीक है ना, नया काम है मशीनों का था, फिलहाल ट्रालों का काम है अपना तो ज्यादा। जैसे यंत्र वगैरह, जैसे मान लो कल्टीवेटर वगैरह, ये चीजें भी तैयार करते नहीं सर, ये नहीं तैयार करते हैं? ये। आपका विशेष मतलब एक ट्रोलों पे फोकस रहता है? हाँ जी, ट्रालों पर फोकस है। एक ओनली रिपेयर ज्यादा करते हैं, रिपेयर का काम आ जाता है ऑक्सीजन में वो कर देते हैं, नहीं करने। रिपेयर में जैसे मान लो कस्टमर कैसे आपके पास पहुंचे, वही लोकेशन क्या रहती है आपकी? अगर दूर गड़साना के अलावा की बात करें तो वो आपके पास कैसे पहुंच सकता है? अनूपगढ़ रोड है, नई मंडी गड़साना, रामदेव कॉलोनी ओनली। ऑन मार्ग पे क्या मतलब फैक्ट्री में आपके पास क्या कुछ सुविधा है कस्टमर के बैठने के लिए? सुविधा सारी, ऑफिस की सुविधा है, कूलर लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, कुर्सियां बैठने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेस्ट करने के लिए बैठे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जैसे मान लो अब आप ट्रोले तैयार करते हो या मशीनें तैयार करते हो, बाहर से मतलब किन किन कंट्रियों से आपके पास ऑर्डर आते हैं, बाई ऑर्डर आप किस तरीके से वो वहां तक अपना सामान पहुंचाते हो? सामान खुद लेके जाता है आगे अगला ग्राहक, ठीक है, ऑर्डर फोन पे कर देता है, खाते में पेमेंट, ठीक है, अगर वैसे भी आ जाती है पेमेंट नकदी भी। पेमेंट कितनी पहले आप लेते हो तैयार करने से? जब ऑर्डर आ गया यंत्र किसी का तो कितनी पेमेंट आपके पास? जैसे ये साइज के डिपेंड पर है, ठीक है, आधी पेमेंट पहले लेते हैं, आधी बाद में। आधी पेमेंट पहले लेते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, देख सकते हैं आधी पेमेंट पहले ली जाती है। और भी हम बात करना चाहेंगे जो मिस्त्री हैं यहाँ के, उनसे भी पूछेंगे एक बार किस तरीके की मॉनिटरिंग चलती है उनकी। ये देख सकते हैं इस समय, क्योंकि वर्कशॉप का काम, रिपेयरिंग का काम बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू है और लगातार गिल एग्रीकल्चर द्वारा धूम मचा दी गई है। इस बार शानदार प्रदर्शन कर बड़े ही शानदार ट्रोले तैयार किए जाते हैं। ये देख सकते हैं जो मिस्त्री हैं बिल्कुल एकल एक तरीके से अपने काम में मस्त हैं और कहीं ना कहीं इस तपती दोपहर में भी कहीं ना कहीं काम में लगातार लगन लगाकर काम कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, क्या नाम है जी आपका? शंकर। शंकर जी, कितना टाइम हो गया आपको ये गिल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए? हमको तो होगी लमसम यहाँ से 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। तो किस तरीके का एक्सपीरियंस देखने को मिला, क्या कुछ सीखने को मिला और क्या कुछ आप तैयार करते हो? नहीं, आप ही तैयार करते हैं, सीखने के मिला है कुछ ना कुछ। क्या कुछ तैयार करते हो आप? हम ट्रॉली है, वरसीना की है, रिपेयरिंग का काम है, इसका काम। रिपेयरिंग आप विशेष तौर पे आप नए काम पे ज्यादा फोकस देते हो या रिपेयरिंग पे फोकस देते हो? नए काम पे ज्यादा फोकस है। नए काम पे फोकस देते हो। हाँ जी, रिपेयरिंग का काम आपके राम सिंह जी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो अभी तपती दोपहर में आप क्या तैयार कर रहे हो? ये तो हुक है ट्रॉली की। क्या कर रहे हो? हुक ट्रॉली की हुक है। हुक तैयार कर रहे हो। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं कोई मिस्त्री हुक तैयार कर रहा है और वहीं कहीं ना कहीं ट्रोले तैयार करते नजर आते हैं। ये तौर पे हमारी भी अपील रहेगी, एक बात और जानना भी जरूरी है, गिल साहब से जानेंगे, वो बात भी जानना जरूरी है। आखिरकार वो कांटेक्ट करे तो करे कैसे, क्योंकि कांटेक्ट का सीधा सीधा हम नंबर बताएंगे, उस पे आप सीधा राम सिंह गिल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। राम सिंह जी, आखिरकार आपका कांटेक्ट नंबर हम एक बार और पूछना चाहेंगे, कांटेक्ट नंबर और बताएं। 97 722 92 032 186 96 28 2000। एक बार और रिपीट कर दें। 97 722 92 032 86 96 28 2000। बिल्कुल, ये कांटेक्ट नंबर बता दिए गए हैं। हम भी आपको जब लिंक शेयर करेंगे तो उसमें कांटेक्ट नंबर जरूर शेयर करेंगे। कोई भी अगर किसान अपना यंत्र तैयार करवाना चाहता है तो बिल्कुल तसल्लीपूर्वक काम किया जाता है। आप एक बार आकर शॉप पर जरूर सेवा का मौका देवें, ताकि आपको भी विश्वास होगा। और लगातार इनका ट्रोलों के साथ साथ मशीनों का भी कार्य अब शुरू हो चुका है और दूर दराज लगातार मशीनें और ट्रोले भेजे जाते हैं और इनके विश्वास तौर पे ही आज दूर दराज से कस्टमर हैं जो वो इनको फॉलो करते हैं और इनको ऑर्डर देते हैं। तो बिल्कुल डिलीवरी तक इनका पूरा रिस्पांस रहता है और मतलब सामान में अगर कोई खराबी आ जाए या मिस्टेक आ जाए तो ये तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर उसे भी 1 साल की वारंटी में वो कहीं ना कहीं निखार के काम देते हैं। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ 21 से। कैमरा शो की सुनील कुमार के साथ निशान सलन।